इस बार फ्लैशबैक में कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म का निर्देशन किया, लेकिन उसके श्रेय के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इस बात का नहीं कि फिल्म में उसका नाम निर्देशक के तौर पर नहीं था, नाम था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये फिल्म उन्होंने ही निर्देशित की थी। हम बात कर रहे हैं फिल्म साहिब बीबी और गुलाम की, जिसके निर्देशक थे अबरार अलवी। इसका निर्माण किया था गुरुदत्त ने। बिमल मित्र की कालजयी कृति साहिब बीबी और गुलाम पर आधारित इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, गुरुदत्त, वहीदा रहमान। अबरार अलवी को जीवन भर इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अक्सर इस सवाल का जवाब देना पड़ता था कि क्या वाकई इस फिल्म के निर्देशक वही थे। अबरार अलवी गुरुदत्त फिल्म्स के साथ नियमित लेखन कार्य करते थे। गुरुदत्त उन पर बेहद विश्वास करते थे। कागज के फूल के फ्लॉप होने के बाद गुरुदत्त फिल्म्स के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। गुरुदत्त ने अबरार को बाहर काम करने की इजाज़त दे दी। साथ ही अबरार को साहिब बीबी और गुलाम की कहानी को फिल्म के अनुरूप ढालने का काम बिमल मित्र के साथ बैठकर करने के लिए दे दिया। गुरुदत्त फिल्म्स के इतिहास में ये पहली फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्ट फिल्म की शूटिंग से पहले ही तैयार हो गई थी। गुरुदत्त के कहने पर अबरार ने पूरी फिल्म संवादों सहित टेप पर रिकॉर्ड कर दी थी। इसके बाद गुरुदत्त फिल्म की तैयारी में लग गए। क्योंकि इस बार वह फिल्म के निर्देशन के मूड में नहीं थे, इसलिए निर्देशक की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने सबसे पहले सत्येन बोस से मुलाकात की। सत्येन बोस फिल्म के निर्देशन के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन वह चाहते थे कि उनकी टीम इस फिल्म पर काम करे, जिसके लिए गुरुदत्त तैयार नहीं थे। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। फिर नितिन बोस से बात हुई, लेकिन उन्होंने टेप सुनने के बाद 3 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक दिन वह अचानक अबरार के पास पहुंचे और थोड़ा ड्रिंक करने के बाद उन्होंने अबरार को कहा कि यह फिल्म तुम डायरेक्ट करो। अबरार ने साफ मना कर दिया। गुरुदत्त अड़ गए। अबरार को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अभी आप थोड़ा भावुक हो रहे हो, थोड़ा सुरूर भी है, इसके बिना बात करेंगे। गुरुदत्त ये सुनते ही उठे और बाहर निकल गए। अबरार को लगा शायद उनकी बात गुरुदत्त को बुरी लग गई। एक दिन सुबह गुरुदत्त का ड्राइवर रामजी उनके पास आया और कहा कि साहब ने उनको लंच से पहले स्टूडियो बुलाया है। अबरार तुरंत तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर स्टूडियो जा पहुंचे। गुरुदत्त अपने कमरे में बैठे थे। अबरार के पहुंचते ही उन्होंने कहा, इधर आकर मेरा मुंह सूंघो। अबरार पास पहुंचे। गुरुदत्त ने पूछा, शराब की महक आ रही है? अबरार ने कहा, नहीं। तो अब सुनो, नखरा छोड़ो, तुम्हें साहिब बीबी और गुलाम का निर्देशन करना है। इस बार अबरार ने हथियार डाल दिए और कहा कि अगर आपको इस बात का विश्वास है कि मैं फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं। गुरुदत्त भूतनाथ की भूमिका के लिए विश्वजीत को चाहते थे, लेकिन अबरार की पसंद शशि कपूर थे। यहां समस्या यह हुई कि गीता दत्त चाहती थी कि गुरुदत्त इस फिल्म में अभिनय करें। उन्हें निर्देशक गुरुदत्त की पत्नी कहलाने से ज्यादा अच्छा अभिनेता गुरुदत्त की पत्नी कहलाना लगता था। गुरुदत्त पहले भी कई कामयाब फिल्मों के हीरो रह चुके थे, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। हालांकि अबरार को गुरुदत्त अभिनेता के तौर पर पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि गुरुदत्त निर्देशक बेहतर हैं, लेकिन अब अगर निर्माता स्वयं अभिनय करने के लिए कहे तो निर्देशक क्या करे। अबरार ने गुरुदत्त के साथ फिल्म की शुरुआत कर दी। एक दूसरी समस्या फिल्म के गानों के फिल्मांकन को लेकर आई। गुरुदत्त गानों का फिल्मांकन करने में माहिर माने जाते थे। गुरुदत्त ने अबरार से कहा कि फिल्म के गाने वह पिक्चराइज करेंगे। उनकी इस काबिलियत में किसी को शक नहीं था और वह फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। अबरार के सामने कोई चारा नहीं था। उन्होंने हामी भर दी। तो क्या करूंगी। इस फिल्म में केवल एक गाना अबरार ने फिल्माया था, कोई दूर से आवाज दे, चले आओ। कोई दूर से आवाज दे, चले आओ।
चले आओ चले आओ चले आओ। सच तो यह है कि साहेब बीबी और गुलाम के वास्तविक निर्देशक अबरार अलवी ही थे। हालांकि अबरार एक लेखक के रूप में तो स्थापित नाम थे, फिर भी क्योंकि गुरुदत्त स्टैब्लिश निर्माता निर्देशक थे और अबरार के पास निर्देशन का कोई अनुभव नहीं था, साथ ही जिस तरह से गुरुदत्त फिल्म के गीतों का फिल्मांकन कर रहे थे उससे भी लोगों को भ्रम था कि साहेब बीबी और गुलाम के वास्तविक निर्देशक गुरुदत्त हैं और अबरार का नाम भुतवा यानी घोस्ट डायरेक्टर के तौर पर दिया गया है। एक दिलचस्प बात यह भी हुई थी कि गुरुदत्त से कुछ अनबन होने पर अबरार ने यह फिल्म छोड़ दी थी। उनके लिखे इस्तीफे में उन्होंने यह भी लिखा था कि उन्हें इस फिल्म में कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। जवाब में गुरुदत्त ने अबरार को जो पत्र लिखा था उसमें स्पष्ट लिखा था, यह फिल्म तुम्हारी है, तुमने इसका निर्देशन किया है, इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट दोनों तुम्हारे हैं। यह पत्र काफी था यह बताने के लिए कि फिल्म के निर्देशक अबरार अलवी हैं। साहेब बीबी और गुलाम गुरुदत्त फिल्म की सबसे कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म को श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रपति पदक रजत कमल भी मिला था। इसके साथ ही बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड और यह बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। अबरार अलवी को इतनी कामयाब फिल्म बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग मानते हैं इस फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त ने किया था, लेकिन सच क्या है यह आपके सामने है। तो फ्लैशबैक के इस एपिसोड में इतना ही।